आइए बच्चों, टैक्सेशन 2 का टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आने वाला है। हाईली चांसेस है कि आप लोगों को आएगा। 5 मार्क्स कंफर्म आप लोग यहां से ले सकते हो। जो जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ओनली 2 क्वेश्चन सिर्फ कराऊंगा, सिर्फ 2, और एक क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दे दूंगा। आप लोग यदि इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। टीडीएस यदि एग्जाम में आ गया तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। तो प्लीज जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ठीक से देखिएगा, अच्छा से देखिएगा कैसे मैं करा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल 3 क्वेश्चन मैं दूंगा, एकदम अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोगों को, बोल रहा है सर मिस्टर प्रवीण विश्वास वर्किंग एट आईटीसी, ठीक है ना, 2023-24 में बोल रहा है टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स, टैक्सेबल सैलरी कितना है सर 14 लाख, रीपेमेंट ऑफ लोन बोल रहा है सर 50,000, कंस्ट्रक्शन फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए था, और इन्वेस्टमेंट इन पीपीए बोला इसके लिए टीडीएस कैलकुलेट करिए। देखिए बाबू, टीडीएस जब कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहला काम होता है टोटल टैक्स लायबिलिटी पता करना। टोटल टैक्स लायबिलिटी यदि पता करना है, इसका मतलब सबसे पहला काम क्या है, हमको टोटल इनकम पता करना है। टोटल इनकम पता करेंगे, फिर क्या पता करेंगे हम लोग, टोटल टैक्स लायबिलिटी। पहला स्टेप तो हमको इतना करना है। तो सर हम लोग जब टोटल इनकम करेंगे तो इसमें आइटम क्या क्या दिख रहा है हमको, सर एक जगह दिख रहा है क्या, एक इनकम फ्रॉम सैलरी दिख रहा है, बोला ना सैलरी इनकम 14 लाख, मतलब एक तो आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी लिख लीजिए। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना है सर 14 लाख, 14 लाख, ठीक है सर। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना दिख गया सर 14 लाख दिख गया। अब उसके साथ क्या दिख रहा है सर, रीपेमेंट ऑफ लोन दिख रहा है कितना बाबू, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 50,000 सेल्फ ऑक्युपाइड। हम लोग को ऐसे भी पता है कि सेल्फ ऑक्युपाइड घर में एनएवी तो नील होता है, ठीक है। तो एनएवी यदि नील लेता तो उसके बाद हम लोग डिडक्शन क्या माइनस करते थे, 24A होता था 30% ऑफ एनएवी। तो एनएवी तो है नहीं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड में तो 24A लगता नहीं है, 24B लगता था। उसमें क्या करते थे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते थे, माइनस करके जो भी आता था वो लॉस में ही आता था। तो यहां पे भी हम लोग को क्या बोला गया है, लॉस निकालना है। तो क्वेश्चन में लॉस दे दिया, कितना दे दिया सर, इसका मतलब देखा जाए तो लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी कितना सर 50,000 का, 50,000 रुपए का क्या हो गया सर, लॉस हो गया। क्लियर है बाबू। और कोई इनकम है क्या, यदि कैपिटल गेन रहता ऐड करते, यदि अदर सोर्सेज का कोई और इनकम रहता ऐड करते, यदि पीजीबीपी का कोई इनकम रहता उसको ऐड करते। टोटल इनकम जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, ऐड करते हुए जाना। पहला काम टीडीएस करते समय क्या करेंगे, टोटल इनकम। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सैलरी दिया और एचपी दिया। यदि क्वेश्चन में कैपिटल गेन देता ऐड कर लेते, यदि क्वेश्चन में हम लोगों को बिजनेस पर्पज के लिए पीजीबीपी का इनकम देता ऐड करते, अदर सोर्स का कोई इनकम रहता ऐड करते। पांचों हेड का जो जो भी इनकम रहेगा उसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले ऐड, और लेस लॉस हुआ तो लेस कर देंगे, एडजस्ट जैसे होता है उसे कर देना है। तो ये टोटल कितना हो गया बाबू, ये लॉस था, तो ये कितना हो जाएगा सर 13,50,000, 13,50,000। तो सर ये मेरा क्या हो गया, टोटल इनकम, ये हुआ मेरा टोटल ग्रॉस इनकम। लेकिन इसके साथ देखिए डिडक्शन के बारे में बोला क्वेश्चन में, कितना बोला है बाबू, डिडक्शन, डिडक्शन बोल रहा है 1 लाख इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ, ठीक है ना, 80C के अंदर में आता है। जितना सारा डिडक्शन है, क्योंकि हम लोग ओल्ड रिजीम मान रहे हैं, तो हम लोग जितना सारा डिडक्शन है 80C 80D 80G जो जो डिडक्शन यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन उतना घुमा के नहीं देगा, खूब ज्यादा 80C और एक क्वेश्चन 80D का दे दिया तो दे दिया, उससे ज्यादा नहीं देने वाला। तो इन्वेस्टमेंट इन पीपीएफ 80C का पार्ट है, डिडक्शन है, तो डिडक्शन माइनस कर लीजिए, लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन कितना सर अंडर सेक्शन 80C वाला है, कितना है बाबू 50, सॉरी कितना है बाबू 1 लाख, कितना है सर 1 लाख। अच्छा यहाँ पे अब याद रखिएगा, यदि मान लो यहाँ पे 80C के अंदर में 1 लाख है, लेकिन यही यदि मान लो कि टोटल 2 लाख रहता, कितना सर 2 लाख, तो हम लोग क्या करते हैं, आउटर कॉलम में मैक्सिमम 1,50,000 ही निकलता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। तो करते समय, टैक्स करते समय ये सब चीज को याद रखना पड़ता है, की पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पे 1 लाख था, यदि क्वेश्चन में 2 लाख देता तो क्या करते सर, तब 1,50,000 ही, 1,50,000 ही बाहर जाता, इसको याद रखिएगा, ठीक है सर। तो ये हम लोग क्या करते सर, माइनस कर दिए डिडक्शन, कितना आ गया सर, डिडक्शन करके आया 12,50,000, कितना आ गया सर 12,50,000। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सेबल इनकम, जिसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। क्या करेंगे बाबू,
टैक्स चार्ज करेंगे, टैक्सेबल इनकम। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब टैक्सेबल इनकम जब आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग को क्या करना है सर, टैक्स लायबिलिटी। तो निकालिए टैक्स लायबिलिटी कितना होगा। ठीक है सर, टैक्स लायबिलिटी में क्या होता है सर बाबू, अप टू, यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्या, नहीं है। ठीक है ना, यदि रहता तो हम लोग उसका काम कर लेते जैसे करना होता है, तो यहाँ पे तो है नहीं कोई लॉन्ग टर्म, तो कोई बात नहीं। जैसे टैक्स लायबिलिटी आप लोग करते हो वहां तक पूरा वैसे ही करना है, कोई नया चीज नहीं करना है। ठीक है, तो आप लोगों को अप टू 250 क्या होता है सर, नील। नेक्स्ट 250 से लेकर 5 लाख तक कितना होगा सर, 2,50,000 का 5%, मतलब 12,500। नेक्स्ट बैलेंस, हम लोग को पता है 5 से 10 जाता है, तो कितना होगा सर, 12,50,000 है, मतलब कि सर बैलेंस नहीं होगा, ये 5 से 10 जाएगा, 5 लाख टू 10 लाख, 5 लाख का 20%, 1 लाख। ठीक है सर, नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला सर, उसके बाद हम लोग को बचा कितना सर, 25,000, ठीक है, 2,50,000, उसके ऊपर 2। ठीक है सर, 2,50,000 बैलेंस बचा, लिखिए बैलेंस, बैलेंस 2,50,000, इसके बाद कितना सर 30%, तो करिए 2,50,000 का 30% कितना जाएगा सर, 75,000, कितना जाएगा 75,000, तो 12,500, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 75,000, टोटल कितना हो गया सर, 1,87,500। तो ये मेरा क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी अभी तक फिलहाल। अब इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, हम लोगों को शेष देखना पड़ेगा, कोई रिबेट है होगा क्या, ये भी देख लेना पड़ेगा। तो हम लोगों को तो टैक्स कितना निकल गया सर, 187,500, इनकम 5 लाख से ज्यादा है, कोई रिबेट नहीं मिलने वाला, कोई रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है सर, तो ये आ गया 187,500। इसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा शेष। शेष कितना परसेंट होता है सर, 4%, 1,87,500 का 4% कितना होगा सर, 4%, सर 4% निकलता है 7,500, 7,500, तो टोटल कितना हो गया सर, 1,95,000, टोटल कितना हो गया बाबू, 1,95,000। ठीक है सर, तो ये मेरा क्या निकल गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS। अब क्वेश्चन में यदि मंथली बोलेगा क्वेश्चन में, तो हम लोगों को क्या कर देना सर, 1,95,000, 1,95,000 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, मंथली निकल जाएगा। ठीक है, तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आप लोगों का एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड है, अच्छा से करिएगा, ऑनर्स देने वाले सभी को। और आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि बाकी सारा चैप्टर्स का भी टॉप 4 टॉप 5 वीडियो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप टॉप 4 का एक प्लेलिस्ट दिख रहा है पहला ही में एकदम, ठीक है ना, आप वहां पे जाओ, वहां पे दिखेगा आपको कस्टम ड्यूटी का, इंटरेस्ट का, एडवांस टैक्स का, GST का, एक एक करके सारा चैप्टर वाइज दिया हुआ है। प्लीज उसको अच्छा से कर लीजिएगा, वहां से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आ सकता है, ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, तो प्लीज उसको अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आप लोगों को ठीक से देखना है, याद रखिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, TDS का थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आप लोगों का एग्जाम में दे सकता है, एकदम देना निश्चित है, हाईली चांसेस है। ठीक है, तो प्लीज अच्छा से देख लीजिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी। देखिए क्या बोल रहा है मिसेस कुसुम, ठीक है, बासु, एज ऑफ 54 ईयर, TQR लिमिटेड का है। ठीक है ना, ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2019 का पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, टैक्सेबल सैलरी कितना सर, 16 लाख लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर, लिख दीजिए 16 लाख। अब देखो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना सर, 1,50,000, कोई दिक्कत नहीं बाबू, लिख दो डायरेक्ट। वहां पे लिखा था क्या, रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे सीधा सीधी बोल दिया लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहीं पे यदि और कुछ रहता कैपिटल गेन, PGBP तो ले लेते, ठीक है ना, ऐड करना जैसे होता है। नेक्स्ट देखो आप क्या करते सर, ये यदि टोटल हो गया तो कितना हो गया सर, 14,50,000, ध्यान से देखिएगा कितना हो गया सर, 14,50,000। अब ये 14,50,000 जब हुआ तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, डिडक्शन।
डिडक्शन अभी तक हम लोग पिछला क्वेश्चन में क्या थे 80C का डायरेक्ट दिया हुआ था। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या बोला चैप्टर 6A, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ 80C नहीं, सारा जितना डिडक्शन चैप्टर 6A में होता है सबका मिला के कितना दिया है 2,20,000 डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A कितना है 2,20,000। अब देखो बात को डिफरेंस समझो ठीक से। पिछला क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था बाबू, यदि 1.5 लाख से ज्यादा रहे, 1,50,000 से ज्यादा रहे, 2 लाख रहता था उसको 1,50,000 कर देना, यही बोले थे। अभी आप देख रहे हो सर आप तो 2,20,000 लिख दिए, तो फर्क था। मैंने वहां क्या बोला था कि 80C के अंदर में यदि 1,50,000 से ऊपर यदि डिडक्शन रहे तो आप लोग उसको मैक्सिमम 1,50,000 लीजिएगा, ये बोले थे। लेकिन ये क्या है सर चैप्टर 6 मतलब सारा डिडक्शन 80C 80D 80U सब मिला के, तो आप लोगों को उस हिसाब से यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। हमको पता थोड़ी 80C में कितना है, तो टोटल बोला 2,20,000 तो हम लोग ले लेते हैं। तो माइनस 2,20,000 किए तो कितना बचेगा सर 2,12,30,000। अब आते हैं देखिए टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। तो टैक्स लायबिलिटी अप टू 250 नील, 2,50,000 से लेकर 5 लाख तक, 2,50,000 के ऊपर 5%, 12500, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक, 5 लाख के ऊपर 20% 1 लाख, उसके बाद बैलेंस 2,30,000, 2,30,000 के ऊपर 30% 69,000, टोटल होता है 1,81,500। लेस करेंगे रिबेट नॉट एप्लीकेबल 1,81,500, ऐड करेंगे शेष @4%, तो कितना होगा सर 7260। अब इसको टोटल करेंगे कितना आ जाएगा बाबू, ये टोटल कर दो तो आ जाएगा सर 760, 188 760। तो ये हो गया मेरा टोटल TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टैक्स पेबल जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले टैक्स पेबल लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में पर मंथ निकालना है, तो पर मंथ कर लेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय 12। तो TDS कितना हो जाएगा सर 188,760 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आ जाएगा 15,730 हो गया। एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को स्क्रीन में दे रहे हैं, ये वाला मेरा निश्चय क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा से करिएगा। यदि आप लोग निश्चय क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हो तो जाके देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देख लीजिएगा। कस्टम ड्यूटी, इंटरेस्ट, एडवांस टैक्स, GST, टैक्स लायबिलिटी, फॉर्म असेसमेंट सब कराया हुआ है, एकदम एग्जाम में हाईली इंपॉर्टेंट है। वो सब क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है। मेरा निश्चय क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है, एक एक करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू।